कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी को सिखाया पूरा सबक। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेसियों पर पड़ी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी मार। अपने मामले की जानकारी ना देने के आधार पर उनका जो नामांकन है वो रद्द हुआ था और अब मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है और ये कहा है कि मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी की सबसे बड़ी हार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत भले ही निजी थी, लेकिन कोर्ट नोटिस जारी किया, यानी कि वो प्रथम दृष्टया शिकायत से सहमत हैं। राहुल की गलती पर कांग्रेसियों की भागम भाग जारी। और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, भोपाल से बेंगलुरु रवाना होंगे कांग्रेस के विधायक और विधायकों के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन बुक किया। पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी की सबसे बड़ी हार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो मन था कि बंगाल की ही खबर दिखाऊं, लेकिन क्या करूं, बंगाल से भी बड़ी खबर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथौड़ा, अगर आप समझिए तो राहुल गांधी पर चला है। कहीं दिखेगा नहीं दोस्तों। खबर तो ऐसी है जिसके बारे में, जिसके तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो लोग सवाल उठाते हैं ना हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, आज देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा हथौड़ा मारा है, यह देखना चाहिए। और इसी के साथ यह भी देखना पड़ेगा कि अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी कितनी बड़ी हार हुई है। यह निजी हार है इनके लिए। ये भी चुनाव लड़ने गए थे, एक बार याद है, राज्यसभा का, जीत नहीं पाए थे। राज्यसभा चुनाव की कहानी है दोस्तों। मीनाक्षी नटराजन, इनको सांसद बनाने के लिए राहुल गांधी ने एक तरीके से सौगंध खा ली थी। बस कुछ भी हो जाए, मीनाक्षी नटराजन ही बनेगी। कह दिया तो कह दिया, नो इफ बट कुछ नहीं। ये कांग्रेस के सूत्र बताते हैं दोस्तों कि मीनाक्षी नटराजन अगर राहुल गांधी की जुबान से निकल गया तो यही बनेंगी और मध्य प्रदेश के लोग ही चुनेंगे, तय कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, गुरु गुरु ही रहता है, चेला चाहे कोशिश करे। ये दरअसल मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता है ना दोस्तों, वो राहुल गांधी के गुरु रहे हैं। इन्होंने गलती कर दी। अब गुरु ने ऐसा धोबी पछाड़ किया दोस्तों कि सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। सारे विधायक को भेज दिया था बेंगलुरु, यहां कुछ और ही खेल हो गया। आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, आप सभी को अभिवादन भी है मेरा, और लिखिएगा भी दोस्तों। देखिए, आप जानते हैं कि वीडियो को भी रोकने की कभी कभी कोशिश होती है, लेकिन जब आप लिखते हैं दोस्तों, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वीडियो आगे बढ़ता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें दोस्तों तो नंबर भी आपको दे रखा है, जरूर मैसेज कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों एक विंडो दिखाता हूं, बड़ा विंडो है। इसमें क्या है देखिए, कहानी वही है। मीनाक्षी नटराजन, राहुल गांधी ने आदेश दिया दोस्तों कि बस यही सांसद बनेंगी, ये कह दिया, और कोई नहीं बन सकता। अरे भाई, विधायकों की राय तो पूछ लो, मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो किसको बनाना चाहते। बोला नहीं, जो मैंने कहा वही होगा। ये सारे लोग, जब इनका नामांकन रद्द हुआ ना, पूरी कहानी दिखाऊंगा, सिर्फ एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको विंडो दिखा रहा हूं। सारे लोग कहने लगे लोकतंत्र खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है दोस्तों कि कोई लोकतंत्र नहीं, जो प्रोसेस है उसी के तहत आई है, जो फैसला है वो बना रहेगा। भी एक बार पूरा का पूरा विंडो देख लीजिए। बातचीत करके मंत्री बनने के बाद वो करेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए हम हमेशा स्वतंत्र हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का रुख क्या है। राज्यसभा के चुनाव में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो आउट ऑफ बॉक्स सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्चा रिजेक्ट किया गया, जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ।
मीनाक्षी नटराजन का अवैधानिक रूप से नामांकन पत्र निरस्त किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आपने देखा कि कैसे ये खेल रचा गया है मध्य प्रदेश में, और जो हमारी कैंडिडेट कोई उसमें लीगल स्टैंडिंग नहीं है, जिस कारण से वो खारिज किया। सर, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से भाजपा ने घोषित रूप से तानाशाही देश में कर दी है। मीनाक्षी जी का अधिकार था कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, उनने कोई दोष नहीं है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आप एक एक करके खबर देखिए दोस्तों। खबर क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मीनाक्षी नटराजन वो राज्यसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार थी मध्य प्रदेश से, वहां से 3 सीटें थी। उनकी दावेदारी को खत्म कर दिया गया। वहां जो चुनाव आयोग के कामकाज चल रहे हैं उसमें खत्म हो गया। अब एक आशा, जो उम्मीद की किरण बचती है, वो कहां? सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच गए। वैसे तो तरीका और भी है, आप पहले चुनाव आयोग में जो संविधान में बताया गया उसके तहत नहीं जाते हैं। ये इनको लगता है चलो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती है। एक बार जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय है और इस चरण में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। अब देखिए कारण क्या है, पहले इस बात को समझिए। मामला क्या है? मामला यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा के सांसद चुने जाने थे। 2 भाजपा के ऑलमोस्ट तय थे, एक कांग्रेस का भी तय, तीनों के पास इतने थे। लेकिन हुआ क्या कि मीनाक्षी नटराजन जब खड़ी हुई, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, मैं आगे आपको बताऊंगा। इस बीच एक शिकायत मिली। शिकायत में यह मिली कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने खिलाफ एक आपराधिक मामले को छिपा लिया है, जिसकी जानकारी देना जरूरी है। फॉर्म 26 जो होता है उसमें उनको यह बताना जरूरी है कि आपके खिलाफ कोई मामला चल रहा है या नहीं चल रहा है। जबकि तेलंगाना की एक अदालत में चल रहा था, उनको समन मिल चुका था, उन्होंने यह जानकारी छिपा दी। अब जो भाजपा के तीसरे उम्मीदवार हैं महेश केवट, उन्होंने शिकायत कर दी कि भाई इन्होंने तो गलत किया, इनका तो नामांकन ही रद्द होगा। चुनाव आयोग ने जांच की दोस्तों। उसके बाद 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर जो अरविंद शर्मा है, उन्होंने उनके आवेदन को ही खारिज कर दिया। अब जब उनका आवेदन ही खारिज हो गया तो बचा ही 3 उम्मीदवार और तीनों निर्विरोध जीत गए। अब इसके बाद मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस के सभी लोग एकदम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, खुद नहीं देख रहे अपने गिरेबान पे। अभी इसके अंदर की कहानी आपको मैं दिखाऊंगा, पहले सिर्फ आप मेन खबर दिखा रहा हूं। अदालत में मामला गया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट में मैं जरा आपको बताऊं कौन वकील था। अभिषेक मनु सिंघवी, ये मीनाक्षी नटराजन के लिए निर्वाचन अधिकारी के वकील मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की ओर से जो पेश हुए सीनियर एडवोकेट DS नायडू और 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस AS चंदूरकर। अब आप देखिए क्या होता है दोस्तों। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो जोरदार बहस करने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है कि अब तो बस मामला सेट हो जाएगा। कांग्रेसियों में यह बात है कि हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद साफ साफ कहा कि अगर हम ये याचिका सुनते भी हैं तो एक नई परंपरा शुरू होगी कि किसी का नामांकन खारिज हो गया, चलो भैया सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जरा दलील भी सुनिए। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील क्या है? कुल मिलाकर के 5 दलील है। पहला, आपराधिक मामले की गलत व्याख्या। ये कहते हैं कि ऐसा मामला दर्ज है जो कानूनन अस्तित्व में ही नहीं था, ये कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। दूसरा, कहते हैं कॉग्निजेंस का अभाव, कि अभी तक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए नामांकन रद्द करना स्पष्ट रूप से गैर कानूनी मनमाना है। तीसरा, कानूनी प्रावधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 33A का हवाला देते हुए सिंघवी ने दलील दी
कि केवल उन आपराधिक मामलों में घोषणा करना अनिवार्य होता है जिसमें 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो और आरोप तय हो चुके हों। और चौथा दलील, आदेश को मनमाना और गलत बताया। और 5वीं दलील, तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई क्योंकि नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त हो रही थी। ये 5 तर्क अभिषेक मनु सिंघवी ने दिए। अब जरा एक एक करके आप समझिए। अभिषेक मनु सिंघवी की पहली दलील कि नटराजन को केवल धारा 223 के तहत नोटिस मिला है, अदालत द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब जरा जस्टिस क्या कहते हैं वो जरा सुनिए। जस्टिस मिश्रा वो कहते हैं अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद ही समन जारी करती है। अगर समन आपको जारी हुआ है इसका मतलब है कि अदालत पहली नजर में संतुष्ट है। फिर सिंघवी कहते हैं कि लेकिन अदालत ने संज्ञान नहीं लिया था क्योंकि संज्ञान लेने के लिए आरोपी को सुनना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या समन जारी हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को लगता है कि पहली नजर में आपके खिलाफ केस है। फिर वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि एक निजी शिकायत पर नोटिस हुआ है। सिंघवी ने अपनी बात दोहराते हुए फिर वही बात कही जो मैंने आपको 5 तर्क दिए थे। अब जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट साफ पूछता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा कहते हैं हमें कोई ऐसा निर्णय दिखाइए जहां संसदीय या विधानसभा चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को रद्द कर हस्तक्षेप किया हो। आज तक नहीं हुआ, देख नहीं पाए। वही अदालत ने पूछा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया, जरा बताइए एक भी केस बताइए कि अदालत ने हस्तक्षेप करके कहा नहीं 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 गलत हो, बता दीजिए। और ये जानते हैं दोस्तों संविधान में प्रावधान है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के पन्नों में उनके अधिकार लिखे हुए हैं। भाई सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, यही तो लोकतंत्र की मर्यादा है। अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया। अच्छा एक और मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, यदि अदालत यह पता लगाने के लिए ऐसे तर्कों को स्वीकार करती है कि कौन से मामले स्पष्ट त्रुटि वाले हैं जिनमें अनुच्छेद 32-226 के तहत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और कौन से दूसरे मामले ऐसे हैं जहां अस्वीकृति प्रथम दृष्टया इतनी अनुचित नहीं है कि उन्हें चुनाव याचिकाओं के लिए भेजा जाए, तो यह अदालत किसी ऐसे सिद्धांत को पढ़ रही होगी या शामिल कर रही होगी जो अनुच्छेद 329 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। अदालत सुप्रीम कोर्ट कह रही है दोस्तों कि जो चीज हमको दिया नहीं गया वो आप हमसे करने के लिए कह रहे हैं। भाई जो काम मिला है वही तो करेंगे। एक बार जब प्रोसेस शुरू हो गया उसमें हम हस्तक्षेप करें। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कोट अनकोट में पढ़ता हूं या आखिरी पढ़ रहा हूं, जस्टिस मिश्रा ने क्या टिप्पणी की। पूरी समस्या यह है कि अगर हम आपकी रिट याचिका को स्वीकार कर लेते हैं और आपके नामांकन की अनुमति दे देते हैं तो इससे जुरिस्डिक्शन का विभाजन हो जाएगा। जुरिस्डिक्शन का विभाजन मतलब जो दिया गया है उसके आगे या अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों और अनुच्छेद 329 के तहत संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं का टकराव होगा। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा को देखा। आप याद कीजिए इससे पहले वो तमिलनाडु वाला मामला जब स्टालिन में थे, सीधे राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दे दिया गया था, याद कीजिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात की, अपनी मर्यादा भी तय की और ये सिंघवी को भी बताया कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। और यही नटराजन की सबसे बड़ी हार होती है दोस्तों। अब ये जो नटराजन की हार है ये दरअसल राहुल गांधी के लिए क्यों सबसे बड़ी हार है, इस बात को आप समझिए। दरअसल जब राज्यसभा के लिए दोस्तों यह चर्चा हो रही थी कि कौन होगा उम्मीदवार, कौन चुनाव लड़ेगा, किसको सांसद बनाया जाए।
अब देखिए, कायदे से यही है कि भाई राहुल गांधी, कांग्रेस में यह बात है कि जमीनी स्तर के नेता या राज्य के नेताओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। जो राहुल गांधी के करीबी है वही बिल्कुल मलाईदार चीजें उनको मिल जाती हैं। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि जब मध्य प्रदेश की बात हुई, मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बना दिया गया। जो मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद और तेलंगाना प्रभारी है मीनाक्षी नटराजन, ऑलरेडी तेलंगाना की प्रभारी है, उनको बनाया गया। अब मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो उसी समय से विरोध करने लगे। और एक नेता, बड़े नेता हैं नरेश ज्ञानचंदानी, वो तो सीधे सीधे इसे बड़ी चूक बताते हुए सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। बोलते हैं ये सही नहीं है, यहां क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। ये लिखा है, मैं आपको जरा उनका ट्वीट दिखाता हूं। देखिए, ये वरिष्ठ नेता है, देख रहे हैं, आदरणीय है। ये टैग किया है दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव है और इस समय राज्यसभा में ऐसे को भेजना था जिसकी जमीन पर पकड़ हो और विधानसभा चुनाव जिता पाए, पर आप बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एक ही श्री दिग्विजय सिंह के अलावा कोई नहीं चुनाव जिता सकता। नाम तक लिख दिया है कि भेजना हो तो दिग्विजय सिंह को भेजिए। कमलनाथ के लोग भी लगे होंगे, लेकिन यहां दिग्विजय सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में दो बड़े नेता तो स्पष्ट हैं दोस्तों, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। इन दोनों में से एक भी नहीं, किसी तीसरे को। और तभी यह बात हो गई दोस्तों कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भारी भारी उथल पुथल की स्थिति है। क्रॉस वोटिंग का खतरा है। उनको बस एक उम्मीदवार चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भांप लिया दोस्तों। और उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को अपना तीसरा उम्मीदवार बना दिया। दो के लिए तो भरपूर सीटें थी भाजपा के पास और एक के लिए कांग्रेस के पास, लेकिन जैसे ही मामला आगे बढ़ा दोस्तों, भाजपा ने अपना तीसरा उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई कि मामला सही नहीं है। हालांकि जानते हैं आप, एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी को भी, कांग्रेस या भाजपा को 58 विधायकों का समर्थन चाहिए और कांग्रेस के पास 62 विधायक थे, यानी 58 से 4 अधिक, यानी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हां, क्रॉस वोटिंग होती दोस्तों, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत नहीं पाता और यह राहुल गांधी समझ गए थे। इसीलिए यह फैसला किया गया कि अब राहुल गांधी का आदेश है, पूरा तो करना पड़ेगा। सारे विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया। भाई वहां अपनी सरकार है, आराम से रहिए बढ़िया से, जिसको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं दोस्तों। आप रहिए आराम से वहां पे, फिर जिस दिन वोटिंग होगी सीधा फ्लाइट से एकदम विधानसभा लाया जाएगा, वोटिंग होगी, फिर उसके बाद जीत जाएंगे। इनको लगा सब तो चल ही रहा है। और जानते हैं आप, आश्चर्य करेंगे, राहुल गांधी खुल करके दोस्तों, आप देखिए क्या है, राज्यसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस क्रॉस वोटिंग पर पार्टी से बाहर करने की चेतावनी, ये साफ कह दिया कि अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की तो हम बाहर कर देंगे। ये राहुल गांधी की सख्ती थी। अब सारे विधायक समझ रहे थे यार गड़बड़ तो है, अब कुछ और हिसाब लगाना होगा। जानते क्या हिसाब लगाया? कांग्रेस के ही नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन के इस गोपनीय किस्से को बाहर कर दिया। अब आप देखिए क्या है, कांग्रेस ने खुद हमें जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, बड़े नेता हैं, वो साफ बोलते हैं कि अरे भाई, ये मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई केस चल रहा है, ये कागजात हमको किसने दिए? ये तेलंगाना से आए हैं, वहां कांग्रेस की ही सरकार है। ये जानकारी हमें कांग्रेस के लोगों ने ही दी है, तभी तो हम गए हैं, और तो कोई देगा नहीं, हमको तो पता भी नहीं। आप समझिए, इसी तरीके से खंडेलवाल साहब हैं, जो मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो भी खुलासा करते हैं, वो भी कह रहे हैं घर का भेदी लंका ढाए, हमें समय समय पर जानकारी वो ही दे रहे थे। कौन दे रहे थे, मैं किसका नाम क्या बताऊं? खंडेलवाल के पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये कहा, यानी ये कोई और नहीं दोस्तों, ये कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए, कौन कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा?
कौन कर रहा होगा वो तो आप समझ जाइए, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्यों कर रहा होगा? वो इसलिए कर रहा था क्योंकि राहुल गांधी को औकात दिखानी थी। राहुल गांधी को यह बताना था कि आप जब जो चाहें आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास सीटें होंगी जरूर 62, जो जरूरत है 58 उससे ज्यादा, लेकिन आप अपने राज्यसभा सांसद नहीं बना पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इधर से नहीं तो उधर से। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर यह केस न भी आता, अगर नॉमिनेशन पेपर कैंसिल न भी हुआ होता, तब भी कांग्रेस के विधायक सारे के सारे इनको वोट नहीं देते। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश के 3-4 बड़े नेता हैं, ये चूक है या फिक्सिंग है? ये फिक्सिंग है दरअसल। किसके लिए? राहुल गांधी को दिखाने के लिए कि ये डिक्टेटरशिप चलेगा नहीं। तो दोस्तों यही है कहानी। लेकिन अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने गजब का तमाचा जड़ दिया है। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।